आज के वीडियो में दुनिया की 5 सबसे खतरनाक जगह के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। नंबर 1, स्नेक आइलैंड। ये ब्राजील का एक मशहूर और खतरनाक द्वीप है। इसका असली नाम सील्हा दा क्विमाडा ग्रांडे है। ये छोटा सा टापू सांपों की वजह से दुनिया भर में बदनाम है। ये जगह ब्राजील के साओ पाउलो से 33 किलोमीटर दूर समंदर में बसी है। ये द्वीप बाहर से हरा भरा और शांत दिखता है, पर अंदर की सच्चाई डरावनी है। यहाँ इतने सांप हैं कि हर कदम पर खतरा मंडराता है। लोग कहते हैं यहाँ हर वर्ग मीटर पर एक सांप मिल सकता है। यहाँ रहने वाला गोल्डन लैंसहेड वाइपर एक ऐसा जहरीला सांप जो सिर्फ इसी द्वीप पर पाया जाता है। इसका जहर इतना तेज है कि ये इंसान को चंद मिनटों में खत्म कर सकता है। ये सांप यहाँ कैसे आए? हजारों साल पहले जब समंदर का पानी बढ़ा तो ये द्वीप मेनलैंड से अलग हो गया। सांप यहीं फंस गए और धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती चली गई। ये चिड़ियों को खाकर जिंदा रहते हैं जो इस द्वीप पर आती हैं। पहले यहाँ जंगल थे, लेकिन लोग इसे जलाकर साफ करना चाहते थे, शायद केले उगाने के लिए। इसी वजह से इसका नाम क्विमाडा पड़ा, जिसका मतलब है जला हुआ। 1909 में यहाँ एक लाइट हाउस बना, पर अब वो भी अपने आप चलता है। कोई इंसान यहाँ नहीं रहता क्योंकि सांपों ने इसे अपना घर बना लिया। कई लोग यहाँ गलती से गए और कभी लौटे नहीं। मछुआरे बताते हैं कि सांप नावों पर चढ़ जाते हैं और जो पकड़ा गया उसका अंत हो गया। एक बार एक परिवार लाइट हाउस में रहता था। कहते हैं सांप खिड़कियों से अंदर घुसे और सब खत्म हो गए। ब्राजील की सरकार ने इसे नो एंट्री जोन बना दिया। सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों को इजाजत है, वो भी खास परमिट के साथ। क्या आप इस टापू पर एक रात गुजारने की हिम्मत कर सकते हैं जहाँ हर टहनी पर सांपों का झुंड आपकी राह देख रहा हो? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये भारत का वो कोना जहां कदम रखते ही मौत सामने खड़ी हो जाती है। सोचो, एक ऐसा द्वीप जहां इंसानों का जाना मना है। अगर कोई गलती से वहां पहुंच जाए तो जिंदा वापस आने की उम्मीद छोड़ दो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हिंद महासागर में बसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की सच्चाई है। ये द्वीप अंडमान और निकोबार का हिस्सा है, लेकिन बाकी दुनिया से बिल्कुल जुदा। यहाँ सेंटिनलीज जनजाति रहती है। कहते हैं ये लोग 60,000 साल से यहीं बसे हैं। इनका बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं। ये इतने सख्त हैं कि कोई पास आया नहीं कि तीर कमान निकाल लेते हैं। हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन, सब पर हमला। ये बाहरी लोगों से डरते हैं। पहले जब कोई यहाँ आया तो मुसीबत ही लाया। ब्रिटिश लोग आए, कुछ को पकड़ कर ले गए, बीमारियां फैली और इनके कई अपने मर गए। बस तभी से इन्होंने ठान लिया कोई पास नहीं आएगा। यहाँ जाने की हिम्मत करने वालों का हाल बुरा हुआ। 2006 में 2 मछुआरे अपनी नाव लेकर गलती से यहाँ पहुंच गए। मछली पकड़ रहे थे कि नाव किनारे लग गई। सेंटिनलीज ने देखा और तीर चला दिए। दोनों मारे गए। उनकी लाशें लेने हेलीकॉप्टर गया, पर जनजाति ने उस पर भी तीर बरसाए। लाशें वहीं रह गईं। फिर 2018 में एक अमेरिकी जॉन चाउ चुपके से यहाँ पहुंचा। वो इन लोगों को ईसाई धर्म सिखाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उतरा तीरों ने उसकी कहानी खत्म कर दी। इन सब के बाद भारत सरकार ने कह दिया यहाँ कोई नहीं जाएगा। नॉर्थ सेंटिनल को नो एंट्री जोन बना दिया। क्यों? एक तो सेंटिनलीज को बचाने के लिए इनके पास बाहर की बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं। दूसरा, जो जाए उसकी जान का खतरा। अब वहां जाना कानूनन गलत है। नंबर 3, डेथ वैली, जो अमेरिका में स्थित है और दुनिया की सबसे गर्म और सूखी जगहों में से एक मानी जाती है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 25 डिग्री सी से ऊपर चला जाता है, जिससे यहाँ रहना नामुमकिन सा लगता है। डेथ वैली की रेत इतनी गर्म होती है कि अगर नंगे पैर चलो तो जल जाओ। ऊंची नीची पहाड़ियां और सूखी घाटियां इसे और डरावना बना देती हैं। कई लोग जो यहाँ रोमांच की तलाश में आए कभी लौट कर नहीं गए। कुछ का मानना है कि यह जगह शापित है, तो कुछ इसे भूतों का बसेरा कहते हैं। डेथ वैली में रेस्ट्रैक प्लाया नाम की एक जगह है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ठंडी रातों में बर्फ जमती है और जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। लेकिन देखने वालों को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। कभी यह शहर सोने की खदानों से भरा था, लेकिन जब सोना खत्म हो गया तो लोग इसे छोड़कर चले गए। अब यहाँ सिर्फ खंडहर बचे हैं और डरावना सन्नाटा पसरा रहता है। कई लोगों ने यहाँ अजीब परछाइयां देखने और रहस्यमयी आवाजें सुनने का दावा किया है। हालांकि डेथ वैली बहुत खतरनाक है, लेकिन यहाँ की जाब्रिस्की पॉइंट, बैडवाटर बेसिन और गोल्डन कैनियन जैसी जगहें इतनी खूबसूरत हैं कि किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती हैं। मगर यहाँ छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। नंबर 4, बोलिवियन रोड। इसे डेथ रोड कहते हैं। ये सड़क बोलिविया की राजधानी ला पाज से शुरू होती है। वहाँ से ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करती हुई करीब 15,000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ती है, फिर नीचे उतरकर जंगल में खत्म होती है। 70 किलोमीटर लंबी ये सड़क इतनी पतली है कि कई जगह बस एक गाड़ी ही गुजर सकती है। एक तरफ पहाड़ की चट्टानें, दूसरी तरफ 2000 फीट गहरी खाई। सोचो, अगर गाड़ी जरा भी डगमगाई तो सीधे नीचे। ऊपर से बारिश, कोहरा और कीचड़ इसे और डरावना बना देते हैं। 1930 में चाको युद्ध के दौरान
पराग्वे के कैदियों ने इसे बनाया था। उस वक्त ला पाज को अमेज़न के जंगलों से जोड़ने का यही एक रास्ता था। लोग लकड़ी, फल और सामान बेचने के लिए ट्रक और बसों में ठूंसकर यहाँ से गुजरते थे, लेकिन सड़क इतनी तंग थी कि बड़े वाहन मुश्किल से मोड़ काट पाते। एक छोटी सी गलती और पूरा ट्रक खाई में। हर साल 200-300 लोग यहाँ मरते थे। 1983 में तो एक बस हादसे में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। सड़क के किनारे छोटे छोटे क्रॉस बने हैं, हर क्रॉस किसी की मौत की निशानी। फिर भी यहाँ से गुजरना मजबूरी थी, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। 1995 में इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क का खिताब मिला। इसके बाद 2006 में सरकार ने पास में एक नई सड़क बनाई, चौड़ी, पक्की और सुरक्षित। अब ज्यादातर गाड़ियां उसी से जाती हैं। पुरानी सड़क अब खास तौर से सैलानियों के लिए बची है। लोग यहाँ साइकिल चलाने आते हैं। हर दिन सैकड़ों सैलानी 4600 मीटर की ऊंचाई से नीचे जंगल तक साइकिल चलाते हैं। मजेदार बात यह है कि अब भी कुछ लोग यहाँ हादसों में मर जाते हैं, खासकर साइकिल वाले। पिछले 20 सालों में 18 से ज्यादा साइकिल सवार खाई में गिर चुके हैं। नंबर 5, लेक न्योस, जो कैमरून के उत्तर पश्चिमी इलाके में बसी है। ये एक गहरी नीली झील है जो चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है। लोग इसे देखकर कहते थे, कितना सुंदर नजारा। लेकिन 21 अगस्त 1986 की रात इस झील ने सबको हैरान कर दिया। उस रात करीब 9 बजे आसपास के गांवों में लोगों ने एक अजीब सी आवाज सुनी। फिर अचानक झील से 300 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा उठा और एक भारी सफेद बादल हवा में फैल गया। ये बादल कोई साधारण बादल नहीं था, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जहरीला गुबार था। ये गैस इतनी तेजी से फैली कि 25 किलोमीटर तक के गांवों में लोग, जानवर, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी मर गए। उस रात 2000 लोग और 3500 से ज्यादा मवेशी चुपचाप मौत की नींद सो गए। जो बच गए वो कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, न कोई आग, न कोई बम, बस एक सन्नाटा और फिर सब खत्म। अब सवाल ये है कि आखिर ये गैस कहां से आई? दरअसल लेक न्योस एक ज्वालामुखी क्रेटर में बनी है। इसके नीचे मैग्मा है जो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता रहता है। ये गैस झील के गहरे पानी में घुलती जाती थी, जैसे सोडा की बोतल में बुलबुले बनते हैं। लेकिन उस रात शायद कोई भूकंप आया जिसने झील के नीचे का पानी हिला दिया। फिर क्या, सारी गैस एक साथ बाहर निकल पड़ी। वैज्ञानिक इसे लिम्निक विस्फोट कहते हैं, एक ऐसा धमाका जो बहुत कम जगहों पर होता है। उस रात के बाद झील का रंग नीले से लाल हो गया, क्योंकि नीचे से लोहा ऊपर आ गया था। लोग इसे बैड लेक कहने लगे। ये थी दुनिया की 5 सबसे खतरनाक जगह। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा खतरनाक लगा।